नमस्ते रवि जी। रवि जी नमस्ते। पेपर है तुसाना तक लो वीडियो। बात समझे कि नहीं आया? अच्छा जी। सर आज आपने दिल दुखा दिया, ये कैसा शेर सुना दिया। भाई गॉड, हुई सर आपने दिल दुखा दिया, ये कैसा शेर सुना दिया, ये भी शेर हो गया। वाह वाह सर, वाह वाह। जा शासन, ये चीज याद में रखना। आज सर आप नाम चेंज कर रहे हो, बशीर नहीं बोल रहे हो बेटा। बशीर ने उर्दू रखा है, प्रिया ने हिंदी रखा है, उसी को समझाना है आज, ठीक है सर। वन शॉट साइंस की डालूंगा कल से आपको एक वीडियो मिल जाएगी किसकी, लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की। चाहे वो लाइब्रेरी वाला बच्चा हो, चाहे वो कहीं घर पे बैठ के पढ़ने वाला बच्चा हो, चाहे वो लेंटर के ऊपर बैठ के पढ़ने वाला बच्चा हो, चाहे वो किसी टाके या माउंटेन के पास जाने वाला बच्चा हो, या किसी दरिया के पास बैठ के पढ़ने वाला बच्चा हो, हर एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से दूरी रहो, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा बोला सर आपने। अच्छा, सब्सक्राइब टू माय चैनल, कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट अच्छा दे के जाना। बात हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? रिया, प्रिया, दानिश, मुख्तार, रुखसाना, फरजाना, सरदीप सिंह, कुलदीप यादव, गोकुल, अच्छा गोकुल ही है ना, शर्मा, साजन, क्या मेरी आवाज आ रही है? जितने भी हिंदी वाले स्टूडेंट हैं मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ सर सुन पा रहे हैं। कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेते हो आप। हैं ऑन लाइव तो हो नहीं, ऐसे ही नाम बोलते रहते हो। अच्छा सुनो मेरी बात। कैसे उसने मुझसे छुप कर, कैसे उसने मुझसे छुप कर सब कुछ बदला। पहले चेहरा बदला, रास्ता बदला, बाद में घर बदला। वाह सर वाह। मैं कहता रहा लोगों से मेरा नाम बदल देना अगर वो शख्स बदला। ओह सर आज आपने दिल दुखा दिया, ये कैसा शेर सुना दिया। बाई गॉड, हुई सर आपने दिल दुखा दिया, ये कैसा शेर सुना दिया, ये भी शेर हो गया। वाह वाह सर, वाह वाह। अच्छा, जिसके लिए आप आए हो वही चीज हम करेंगे, दैट इज हिंदी का, योर हिंदी पेपर का पैटर्न सीखेंगे अच्छे से। जितना मैं बताऊंगा उतना आप अच्छे से तैयार कर लेना, जो जो मैं टॉपिक बोलूंगा अच्छे से समझना, ठीक है। और एक पेन कॉपी लेके बैठना, साथ साथ मेरे बोलते साथ ही आप लिख लेना। वैसे इसका पीडीएफ प्रिया, इसका पीडीएफ आपको मिलेगा। कहाँ मिलेगा? मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल कहाँ है सर? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे जाओ, लिंक को क्लिक करो, डायरेक्ट टेलीग्राम में खुलोगे आप। वहां पे बहुत सारी पीडीएफ फाइल होंगी, आप थोड़ा बहुत रीड करना। पढ़े लिखे तो आप हो, अनपढ़ तो हो नहीं कि आपको बताना पड़ेगा ये सारी चीजें। और कुछ बच्चे बोलते सर हम टेलीग्राम यूज ही नहीं करते। और बेड़ा गर्क तुसाना, टेलीग्राम यूज करो। क्यों करो? क्योंकि टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी यूज करो ना। तो व्हाट्सएप तो यूज कर रहे हो, यूट्यूब यूज कर रहे हो, टेलीग्राम भी यूज करो। टेलीग्राम भी एक अच्छी चीज है, यूज करो। बात समझिए, ये नहीं उधर से मूवियां डाउनलोड करना, मूवियां नहीं डाउनलोड करनी है। क्या करनी है? पढ़ना है, अच्छे अच्छे ग्रुप ज्वाइन करना है। चलो जी, हिंदी पैटर्न पे आते हैं। सर अपना पिटारा खोलो। ये खोल दिया मैंने अपना पिटारा, देखो ध्यान से, अच्छे से समझने की कोशिश करना। इधर इधर हिंदी पेपर, पहली बात वाइड सिलेबस है इसका। आपके टीचर ने भी बड़े मुश्किल से ये खत्म किया होगा, बहुत एज कंपेयर टू इंग्लिश। बहुत वाइड सिलेबस है, बहुत वाइड सिलेबस है, ठीक है। अच्छा, इसमें सवाल आता है, प्रश्न नंबर 1 आता है, ठीक है। कितने नंबर का आता है? 10 नंबर का आता है। क्या होता है सर? जब मतलब पहले प्रश्न में होते हैं एमसीक्यूज। क्या होते हैं? एमसीक्यू। ये वैसे ही एमसीक्यू हैं जो एसएसटी वगैरह में, इंग्लिश वगैरह में आए थे। अच्छा, कहां से आते हैं? वही 16 चैप्टर में से आते हैं। कहां से? सखी से लेके बड़े भाई तक, है ना। और क्या आ सकता है सर? पोइट, पोइट की डेटा बर्थ पूछ लेगा, पोइट की डेट ऑफ डेथ पूछ लेगा। और बुक के पीछे वाले जितने भी एमसीक्यू हैं वो सारे पढ़ के जाना, तो ये आपके 10 नंबर तैयार हो जाएंगे। समझा प्रिया? समझा रोहन? समझा विशाल? समझा शर्मा? समझा शासन? ये चीज याद में रखना। आज सर आप नाम चेंज कर रहे हो, बशीर नहीं बोल रहे हो बेटा। बशीर ने उर्दू रखा है, प्रिया ने हिंदी रखा है, उसी को समझाना है आज, ठीक है सर। आगे प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2, पोइम की व्याख्या आएगी। 2 पोइम होंगी, आर होगा, 4 नंबर का आएगा। सब पढ़ के जाना व्याख्या। समझ आया कि नहीं आया? उसके बाद प्रश्न नंबर 3, ये क्या? कविता का सार आएगा।
4 मार्क्स का होगा, कविता का सार होगा और 4 नंबर का होगा, और ये 2 दिए होंगे और दोनों में क्या होगा, आर होगा। बात समझे कि नहीं है। फिर आएगा गदानश की व्याख्या, वो किस में से आएगी, चैप्टर में से ही आएगी, जैसे बड़े भाई साहब, और 2 होंगी व्याख्या करने के लिए, उसमें आर होगा और मार्क्स कितने होंगे, 4 नंबर। पांचवा प्रश्न नंबर 5 में क्या होगा, गदानश का सार आएगा, इसमें भी 2 प्रश्न मतलब 2 होंगे और दोनों में आर होगा और 4 नंबर का होगा। लेंथी पेपर है, यहां पे आपने पॉइंट करना है कि यहां पे पेपर में बैठ के आपका 1 घंटा पूरा होना चाहिए, ताकि आप अगले वाले क्वेश्चन को भी टाइम दे पाओ। अच्छे से समझ लेना, लाइब्रेरी में तो आप ऐसे लेट के पढ़ रहे हो अभी मेरे सामने, बात समझ है कि नहीं है। थोड़ा चौकन हो जाओ, जो बोल रहा हूं पॉइंट उस पर ध्यान दो, ठीक है प्रिया। अच्छा, प्रश्न नंबर 6, 3 में से 2 प्रश्न होंगे, ठीक है, और ये चैप्टर्स में से ही होंगे, उन्हीं 16 चैप्टर्स में से ही आएंगे, उन्हीं 16 चैप्टर्स में से होंगे। अच्छा, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखना है, हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिखनी है, 8 नंबर का होगा ये। हाँ, कितने नंबर का होगा, 8 नंबर का। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखना है 8 नंबर का। उसके बाद निबंध आएगा, निबंध मतलब ऐसे 5 होंगे, उसमें से कोई एक करना है, कितने नंबर का होगा, 8 नंबर का। सर वेरी गुड, वेरी गुड। रवि आपको समझ आ रही है, यस और ना, थम करो सर। नमस्ते रवि जी, रवि जी नमस्ते, पेपर है तुसा ना, तक लो वीडियो, बात समझे कि नहीं है। अच्छा जी, 2 में से 1 पत्र होगा, लेटर होगा, और 6 मार्क्स का होगा, वो भी तैयार करके जाना। अच्छा, उसके बाद अब फिर गदांश होगा, दैट इज अनसीन पैसेज होगा, ये भी 6 नंबर का होगा। 6 नंबर में से 4 नंबर सार के होंगे और 1 नंबर किसका होगा, शीर्षक का होगा, मतलब टॉपिक का होगा, और 1 क्वेश्चन का होगा। अच्छा, उसके बाद प्रश्न नंबर 11, उसमें से 2 अलंकार आएंगे और 2 छंद आएंगे, बात समझे कि नहीं आई। और इसके बाद प्रश्न नंबर 14, इसमें क्या आएगा, पदबंध आएगा 2 नंबर का, फिर वाक्या विशेषण आएगा 2 नंबर का, मुहावरे आएंगे 2 नंबर में के, किसमें, प्रश्न नंबर 14 में। फिर प्रश्न नंबर 13 में, प्रिया प्रश्न नंबर 13 में क्या आएगा, संधि आएगा, उसके बाद क्या आएगा, सामस आएगा, क्रिया आएगा, और ये 2 प्रश्न होंगे। ये कितने होंगे, 2 प्रश्न होंगे 2 नंबर के, मतलब इन तीनों में से कोई 2 आ सकते हैं। अच्छा, फिर प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14, रवि जी प्रश्न नंबर 14, उसमें क्या पूछा जाएगा, दैट इज विलोम शब्द, मतलब अपोजिट वर्ड लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, प्रायवाचिक शब्द, सिनोनिम्स लिखा जाएगा। फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या अनेक शब्द, ये भी आएगा। और इसमें भी क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, कोई 2 होंगे, या विलोम शब्द होंगे या प्रायवाचिक शब्द होंगे, ये ध्यान में रख लेना। उसके बाद प्रश्न नंबर 15, इसमें क्या आएगा, अपसारक आएगा या प्रत्येक आएगा 2 नंबर का। फिर प्रश्न नंबर 16, इसमें क्या आएगा, स्वर नाम आएगा, उसकी डेफिनेशन होगी, उसकी क्या होगी, डेफिनेशन 2 नंबर की। और फिर संज्ञा एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आएंगे। ये आपका रहा हिंदी का पेपर। जितना मैंने आपको बताया है उतना आप अच्छे से करोगे, और इसकी पीडीएफ फाइल मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि इसके बाद आप हिंदी भी पढ़ते रहो, थोड़ी थोड़ी साइंस के साथ भी टच रखो। क्यों, क्योंकि साइंस के छुट्टियां सिर्फ 3 हैं। साइंस की छुट्टियां कितनी है, सिर्फ 3। तो मैं जो 1 शॉट साइंस की डालूंगा कल से आपको एक वीडियो मिल जाएगी, किसकी, लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की। इतने मजेदार से पढ़ाऊंगा ना, लाइट रिफ्लेक्शन। आप भी मुझे कमेंट करके बताना, सर समझ आया कि नहीं आया। पूरा ऑफलाइन वाली फील दूंगा, चाहे वो लाइब्रेरी वाला बच्चा हो, चाहे वो कहीं घर पे बैठ के पढ़ने वाला बच्चा हो, चाहे वो लेंटर के ऊपर बैठ के पढ़ने वाला बच्चा हो, चाहे वो किसी टाके या माउंटेन के पास जाने वाला बच्चा हो, या किसी दरिया के पास बैठ के पढ़ने वाला बच्चा हो, हर एक बच्चे को समझ आने वाली
है। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो के लिए तक के लिए अल्लाह हाफिज, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, और क्या बोलते हैं, जय हिंद। आई लव माई कंट्री। कुछ ज्यादा बोल दिया, नहीं बोला। बाकी ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से दूर ही रहो, ठीक है, ये कुछ ज्यादा बोला सर आपने। अच्छा, सब्सक्राइब टू माय चैनल, कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना। कमेंट अच्छा दे के जाना, बात समझे कि नहीं आई, जैसा आपको मन में फील हो रहा है वैसा ही कमेंट दे के जाना। थैंक यू सो मच।